प्रेस द लॉर्ड। आइए हम सब समझेंगे 10 क्लास के तीसरा पाठ दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको इंट्रोडक्शन है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में दो चर हो और घात एक हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक ना। जिस समीकरण में दो चर हो और घात, रैखिक मतलब एक घात, जिसका घात एक हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। चर किसको कहते हैं? तो ABCD जो अक्षर होता है उसको चर अक्षर कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। XYZ ये चर राशि कहलाता है। और अचर अंक 1 2 3 4, यानी जिसका मान बदलता है उसको चर, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। ठीक ना। जैसे लिखे हैं, याद रखना है इसको। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ x y चर और ABC वास्तविक संख्या है। यानी जो ये बाद में दे दिया गया है तो बाद वाले को चर कहते हैं, उसको पहले वाले को अचर कहते हैं। तो ABC अचर हो गया, अचर राशि हो गया, XY चर राशि हो गया। ठीक ना। तो इसको समझना है चर और अचर क्या होता है। 9th क्लास में हम लोग भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। तो चर अचर क्या होता है। दूसरा क्या है, यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो तो, यानी अब कह रहा है कि ताली एक हाथ नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजाया जाता है। तो इसीलिए कह रहे यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो तो, संक्षिप्त रूप में यह आता है, लॉन्ग में भी आते हैं लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप में हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखे हैं शर्त रेखा हल युग्म, 4 टर्म लिखे हैं। शर्त रेखा हल युग्म संक्षिप्त रूप है शर्त रेखा हल युग्म। इस पर 2-3 नंबर के सवाल पूछता रहता है। ठीक ना। शर्त में लिखे हैं, पहला शर्त a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। अब तीसरा ये क्या हो जाए, आगे या आगे बराबर नहीं c1 बटा c2 दीजिए, चाहे बराबर दीजिए, बराबर c1 बटा में c2 दीजिए, दोनों कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना ही लेते हैं पहला कंडीशन में। दो गो टर्म बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। दूसरा कंडीशन लेते हैं a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, बराबर नहीं है c1 बटा c2। इतना तक रखेंगे। अब तीसरा में तीनों बराबर रहेगा, यानी शुरू में 2 गो बराबर नहीं रहेगा, फिर दूसरा में 2 गो बराबर है तो तीसरा बराबर नहीं रहेगा, और तीसरा में ये तीनों बराबर रहेगा। इस तरीक़ा से कंडीशन हो गया। अब रेखा में क्या हो गया, तो इसका रेखा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। प्रतिच्छेदी का दूसरा नाम असमांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक, प्रतिच्छेदी है, 2 गो रेखा प्रतिच्छेदी हो गया, यानी यह समांतर हो गया, समांतर रेखा नहीं है। अब दूसरा क्या आएगा, समांतर, यानी इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। समांतर 2 गो रेखा ये समांतर हो गया, कहीं कटेगा नहीं, प्रतिच्छेदे नहीं करेगा, बढ़ते जाएगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और ये संपाती हो जाता है, एक ही रेखा पर दोनों रेखा रहेगा, तो इसको सरल रेखा भी कहते हैं या संपाती रेखा कहते हैं। हल में क्या हो जाएगा, तो एक अद्वितीय है, एगो बिंदु पर कटा तो एक अद्वितीय हल, ये कहीं नहीं कट रहा है तो कोई हल नहीं, और ये पूरा एक ही पर समा गया है, एक ही पत्तरे पर ऊपर हो गया है, एक पर एक हो गया है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। जितना बड़ा रेखा रहेगा उतना ही इसमें अधिक से अधिक इस तरीके से बिंदु से मिलकर रेखा बनता है, तो अनेक हल हो गया। क्या हो गया, इसको अनेक हल। अपरिमित मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं, नॉट काउंटिंग। युग्म में क्या हो गया, अविरोधी, इसका युग्म क्या हो जाएगा, अविरोधी। अविरोधी के मतलब क्या होता है, यानी वो विरोध नहीं करेगा, यानी साथ में संगत, यानी मिलकर एगो निर्णय लेगा और एगो पकड़ के हल निकालेगा। तो चलिए हम और आप मिलकर हल निकालते हैं, तो अविरोधी हो गया। विरोधी, विरोधी के मतलब हो गया कि वो एक दूसरा के विरोध करेगा। असंगत, यानी साथ में काम नहीं करेगा, कहेगा तुम अपना करो मैं अपना करूँगा, तो इसको विरोधी कहते हैं।
और तीसरा है आश्रित, यानी एक दूसरा पर डिपेंड रहेगा, इसको भी संगत कहते हैं। और यहाँ भी संगत, एक बात पर संगत रहेगा, एक बात पर मिलेगा, और यहाँ मैं बात पर, जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा, और आप मैं जो कहूँगा आपको मानना पड़ेगा। तो ये आश्रित मतलब एक दूसरा पर डिपेंड हो गया, पूरी बात पर, ये एक बात पर, ये पूरी बात पर, तो इसको संपाती कहते हैं। अब इसी पर सवाल कैसे बनता है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सवाल कैसे बनता। मान लो कोई क्वेश्चन है कि समीकरण का रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो कितने हल होंगे? आंसर क्या हो जाएगा? समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी, तो इसका हल में क्या होगा? एक अद्वितीय हल। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे इस पर बन जाएगा क्वेश्चन ना। अब कोई पूछेगा तो समीकरण का युग्म विरोधी है, समीकरण का युग्म विरोधी है तो युग्म विरोधी है तो रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं कैसी होगी? आंसर हो जाएगा युग्म। देखिए युग्म विरोधी कौन है? तो ये विरोधी है, इसकी रेखा में आइएगा, रेखा में कौन है? तो समांतर है, तो इसका क्या हो जाएगा? समांतर, यानी अप्रतिच्छेदी। समांतर कहिए चाहे अप्रतिच्छेदी कहिए, आंसर हो गया। ये इस पर सवाल बन गया। अब तीसरा कंडीशन में देखते हैं हल करने की विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने की विधि क्या है? तो पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि, चौथा आलेखी विधि। ये चार विधि से हम लोग पढ़ते हैं। आलेखी विधि को ही ग्राफीय विधि कहते हैं और ज्यामितीय विधि कहते हैं, और ये तीनों विधि को बीजगणितीय विधि कहते हैं। कोई दिक्कत? ये इतना सारे हम लोग इसका परिचय पढ़ते हैं। अब इस पर हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रश्नावली में हम लोग जाते हैं। अब देखिए यहाँ वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है, बहुत माने कि कठिन होता है, लेकिन उसको आसानी में हम याद आपको दे रहे हैं, बहुत आसान तरीक़ा से याद रख सकते हैं। वज्र गुणन, वज्र मतलब होता है कठिन, गुणन मतलब गुणा की विधि, बहुत भारी होता है, लेकिन इसको आसान तरीक़ा से कैसे याद रखेंगे ये समझिए। वज्र गुणन विधि का सूत्र यहाँ, वज्र गुणन विधि का सूत्र, दो गो समीकरण रहेगा, यानी ये समीकरण ले लेते हैं। तो इसमें ले लेते हैं x बटा में BC माइनस BC, y बटा में CA माइनस CA, और 1 बटा में AB माइनस AB। ये तो याद रहेगा आसानी से, x बटा में BC माइनस BC। ये x के साथ क्या लगा है? a, तो a को हटा देंगे तो BC बच जाएगा, तो BC माइनस BC कर दिए। y के साथ b है तो b को हटा देंगे तो क्या होगा? CA माइनस CA, और ये क्या हो गया? C हो गया। इसके साथ कुछ नहीं है तो गुणा में 1 है तो 1 के साथ AB माइनस 1, C हट जाएगा तो AB माइनस AB, यानी याद रखेंगे x बटा में BC माइनस BC बराबर y बटा में CA माइनस CA बराबर 1 बटा में AB माइनस। अब यहाँ लगा देंगे 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, हमारा सूत्र रेडी हो गया। यही हो गया वज्र गुणन विधि का आसान तरीक़ा से सूत्र। तो ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।